सब कुछ अगर मशीन कर देगा, खुदा खादी, सब कुछ तो हो गया। हम लोग क्या करेंगे? हम्म। तो उस टाइम पे क्या लग रहा था कि भाई सब कुछ अगर मशीन कर देगा, हम लोग क्या करें? उस टाइम पे जो ड्राइविंग सीख गया उसका बिजनेस चल गया। ठीक है। सेम जब कंप्यूटर आया, लोगों को क्या लगा कि भाई ये तो गड़बड़ है, क्यों? सब कुछ सिस्टम का, हम लोग क्या करेंगे? तो जो कंप्यूटर सीख गया वो आगे ग्रो करिए। अभी ऐसा एआई का ट्रांसफॉर्मेशन, अब जो एआई में घुस गया प्रॉपर ढंग से, वो इसको लीड करे। ठीक है, तो इसको आपको डर के नहीं करना, अपने को इसको थोड़ा समझना है। ठीक है। अब पहले आता है कि एआई अवतार जो देखे होंगे आपने। ठीक है। खुद का जो रहता है। ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है N8N करके आता है। ये किस तरह काम करता है वो बताते हैं, और जो एआई जो बाकी टूल्स पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देखो, सबसे पहले समझते हैं जो इन्होंने बताया कि क्या मैं सारे चीजों को ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए इसका जो सोल्यूशन है वो है कुछ इस तरह के। ठीक है। N8N एक वेबसाइट है जो क्या करता है, आपके फ्लो को मैनेज करता है। ठीक है। फ्लो का मतलब क्या हो गया? जो भी टास्क है, एक के बाद एक जो टास्क रहेंगे उसको मैनेज कर। ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो कि कोई सेल्स का है। ऐसे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो एक ये है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सबसे सिंपल वाला देखते हैं। अब देखो, एक टेम्पलेट्स चेक करते हैं। लिंक डेटा बोलते हैं कि अगर ट्रेडिंग जैसे है, उसमें एआई सबसे बेस्ट है, ध्यान से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये अच्छी बात है बुरी बात? तो अच्छी बात है। देखो, इस बारे में ना मैंने भी बैठ के ना बहुत सोचा इसके बारे में, लेकिन मेरा जो थॉट है थोड़ा सा अलग है इस मैटर में। ठीक है, चलो ट्रेडिंग वाला भी इसको बैठ कर। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जो अभी बात हुई है। जैसे देखो भाई, तुमने वीडियो बनाया, कैसे वीडियो बनाया, पहला स्टेप क्या किया? ठीक है, आपने पहले एक वीडियो की लिंक मान लो अपने पास है, उसके बाद क्या की? हम्म। ठीक है। उसमें फिर जो क्लिप्स, ठीक है। ठीक है। इसके लिए क्या आता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो अभी के टाइम पे लोग यूज करते हैं वो है सब मैजिक। ठीक है, दिखता किस तरह का वो दिखा। ये क्या करता है, पूरे वीडियो को ना आपको बना के देते हैं। ठीक है। इसका रॉ रॉ रखे हो क्या अपने पास? ये जो प्ले किए थे अभी हम लोग, इसका रॉ वीडियो है नीचे वाला। ये पूरा रिकॉर्डिंग है एक एक, एक में पूरा? कितना कितना लंबा है? कितना लंबा है? बस दो। ठीक है। अब ना, जैसे ये जो टूल है, ठीक है, सब मैजिक डॉट को करके। ठीक है। ये क्या करता है, आपके पूरे वीडियो को आपको एडिट करके दे देगा। ठीक है। एक बार लॉगिन कर लेते हैं। उसके लिए अपन यूज करते हैं टेम्प मेल। टेम्प मेल पता है क्या होता है? टेम्प मेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसी जगह पे अगर हम लोग आईडी बनाते हैं, अपने को अपना जीमेल देना पड़ता है। तो जीमेल दोगे ना, इसमें लिमिटेशन है क्या, फ्री में आप सिर्फ 3 वीडियो बना सकते हो। तो अगर ज्यादा बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक और जीमेल डालना पड़ेगा, फिर एक और जीमेल डालना पड़ेगा। तो ऐसा कितने बार कर पाओ? ठीक है। उससे बेटर क्या रहता है, टेम्प मेल रहता है। आप यहाँ पे जाओ, आपको टेम्पररी एक मेल मिलेगा। सिंपल जाओ यहाँ पर और इसको क्या करो, लॉग इन करो। ठीक है। ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक किए।
ठीक है, और इसके बाद ये डाले ईमेल, इसी को मैंने बना दिया पासवर्ड। ठीक है, साइन अप करते हैं विद ईमेल के थ्रू। साइन अप करें, यहाँ पे जाएगा थैंक्स वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसके नीचे जाता हूँ, देख दिखा ना यहाँ पे, ये आ गया। इसको मुझे क्या करना है, कंफर्म कर दिया। तो मेरा जो ईमेल वाला पार्ट है, वेरिफिकेशन का पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है, ये ट्रायल वाला पार्ट चालू हो गया। तो मेरा लॉगिन तो हो गया। ठीक है, अभी स्पेस का नाम डाल देता हूँ कुछ भी अभी के लिए, तो ये डाल देते हैं, या फिर स्किप फॉर नाउ कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपनी डालनी है वीडियो। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर दिए सेव। यहाँ पे लेके आते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड में गए, ये रही वीडियो, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये आ गया। लैंग्वेज कौन सी है अपने पास, हिंदी है। ठीक है, ये डाल दिए। इसको कर दिए जनरेट कैप्शंस। ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसी के वीडियो के हिसाब से कैप्शंस को ऐड करके देगा। अगर मैं चाहूँ कि बी रोल लगा तो वो भी ला कर देगा। बी रोल मतलब जो वर्ड बोल रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वीडियो फुटेजेस बना के दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टूल आ गए हैं जो एंड टू एंड काम करके दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी के टाइम, कि जैसा मुझे चाहिए ये आपको output। ठीक है, थोड़ा सा ये चीजें रहती है। तो आप ऐसे टूल्स का यूज कर सकते हो टू क्रिएट ऑटोमेटिक, सिर्फ आपको वीडियो डालना है और वो आपको ऐसा वीडियो बना के दे देगा। ठीक है, इसमें लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैप्शंस को भी निकलवा लेते हैं। इससे क्या है, बहुत बार क्योंकि देखो हिंदी में कैप्शन रीड करने वाले टूल बहुत ही कम, जो एकदम बराबर क्या कर रहे थे लिख के दे। ठीक है, एक दो ऐप है, जैसे कि आईफोन में एक आता है ब्लिंक करके। ठीक है, ब्लिंक का इसमें भी चलता है, एंड्रॉइड में भी चलता है। एक और है वीड करके, VEED। ठीक है, अब देखो ये डल गया, तो मैं कैप्शन देता हूँ ऐसा। ठीक, अब इसको प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है, इसको आप करके एडिट भी कर सकते हो, कलर वलर चेंज कर सकते हो पूरा, कि भाई इस पे ले जा। और कोशिश करो कि ग्रीन वाला कोई एलिमेंट ना रखो, क्योंकि करोगे तो टेक्स्ट भी साथ में उड़ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई बी रोल पे आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, एनालाइज करेगा और यहाँ दिख रहा है बी रोल वाला पार्ट, तो बी रोल भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। मतलब जब उसने जो बोल कैप्शन ऑटो कर कर दे, अभी देखो बी रोल भी ऐड करेगा ना। इसको पॉज कर लेते हैं, ये देखो बी रोल बता रहा है कि ऐड हो गया है। चलो चेक करते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं जूम। ये देखो, ठीक है, इसमें क्या हुआ, यूट्यूब लिखे तो टाइपिंग का एक सेक्शन ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको एजुकेशनल वीडियोस चाहिए, तो उसमें पूरा चीज हो सकता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा अलग चाहिए, तो आप उसका पेड लेकर के इसके ऊपर थोड़ी एडिटिंग कर सकते हो। ये फ्री वाले में चल जाएगा, बस वाटरमार्क आएगा। और 3 वीडियो कर सकते हो एक बार। हाँ, इस आईडी में 3 बार फ्री। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टेम्प मेल, अभी जो दिखाया था टेम्प मेल वाला पार्ट, टेम्प मेल जाना है, सिंपल ऐसा। इस आईडी में जाओ, यहाँ पे मल्टीपल ईमेल आते रहेंगे अपने आप। इसको अपन बोलते हैं डिस्पोजेबल ईमेल्स। ठीक है, ये बनाओगे, कॉपी करो, पेस्ट करो, वेरीफाई करो, काम चालू करो। रहे हम्म,
ठीक है, तो इस पे अपन करेंगे करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मैं डालता हूँ कि टेम्प मेल, ठीक है, यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आता है कि अगर मुझे इन सब चीजों को ऑटोमेट करना है, ठीक है, ऑटोमेशन के टूल्स का नाम जैसे मैंने बताया क्या है, N8N करके, ठीक है। ये बेसिकली क्या बनाता है, ये बनाता है आपका वर्क फ्लो, मतलब किस चीज के बाद क्या काम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें होता कैसे कैसे है, देखो सबसे पहले मान के चलो आपने क्या किया, एक वर्क फ्लो बना दिया, ठीक है। तो वर्क फ्लो का मतलब क्या हुआ, आपने सेट ऑफ रूल्स दे दिए कि भाई पहले ये कर फिर ये कर, ठीक है। पहला टास्क यहाँ पे असाइन कर दिया हम लोगों ने कि मैं इसको क्या दूंगा, टॉपिक दूंगा। वो टॉपिक कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देखो, रुक जाओ तो रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या डाला, टॉपिक डाला, वहां से डेटा कहाँ पे जाएगा, चैट जीपीटी में जाएगा। चैट जीपीटी में क्या करेगा वो, कौन सी, चलो यहाँ पे गए, ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट बनाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट से मैं क्या बोलूंगा, स्क्रिप्टिंग हो गई, इसके लिए वीडियो बना दे। वीडियो कहाँ से बनाऊंगा मैं, सब मैजिक से बना दे, ठीक है। ये बना दिया वीडियो मैंने, सब मैजिक से। सब मैजिक से वीडियो बनाने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, तो बोलेगा कि भाई इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। पोस्ट करने के बाद आपके पास एक एक्सेल शीट आएगी, उसमें लिखा होगा सक्सेस, ठीक है। अब देखो ये कनेक्ट कैसे होता है, देखो टॉपिक गया, टॉपिक डाला, वो कहाँ पे जाएगा, चैट जीपीटी में गया, ठीक है। चैट जीपीटी से मैं क्या करेगा, जा करके वो स्क्रिप्ट बनाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट बना के ये जो है यहाँ से जाएगा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो के लिए कहाँ पर जाएगा वो, सब मैजिक। अब सब मैजिक डेटा यहाँ पर आया, यहाँ से गया, यहाँ पर जाएगा पोस्टिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीजें और डली रहेंगी, क्या, जैसे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी लॉक रहेगा, मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स की आईडी रहेगी, मेरा मेटा का आईडी लगा होगा इसके साथ में, ठीक है। इन सब में डलने के बाद ये एक्सेल में लिख के दे देगा कि टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, अपने को कनेक्ट करने के लिए अपने को जो चीज लगती है वो लगता है एपीआई, ठीक है। देखो अब ये टॉपिक डाले, चैट जीपीटी में काम होना चाहिए, तो ऐसा फ्री फुकट में तो करेगा नहीं, इसके लिए मुझे क्या लगने वाला है, एपीआई लगेगा। एपीआई क्या है, चैट जीपीटी का, सबको $18 या कितना डॉलर तो पड़ता है पर मंथ, वहां से गया इधर जाएगा। अब सब मैजिक में जाएगा, सब मैजिक का भी कितने रुपए का है, $24, $24 का है। वो लेकर के इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका भी आपको एपीआई मिलेगा। इसके बाद पोस्टिंग के लिए भी आपको एक एपीआई लगता है कि जो भी डेटा आएगा पोस्ट कर दे। इसके बाद रिपोर्टिंग के लिए भी आपको क्या मिलेगा, एक एपीआई मिलेगा। जब ये सारा सिस्टम सेटअप हो जाएगा, ये आपका करीबन कितना कॉस्ट करेगा, $150 तक का आपका इसमें कॉस्टिंग आती है महीने भर की, ठीक है। अब आप इसमें जितने चाहे वीडियो बना सकते हो, समझ में आया? मतलब सेटअप कितना पड़ा अपने को, 10 से 15 हजार रुपये सेटअप पड़ गया। अब मैं जितनी चाहूँ वीडियोस बना सकता हूँ, पूरी की पूरी ऑटोमेटिक, मतलब क्या, बस टॉपिक डालना है और क्या बोलना है भाई, रन। अब फिर वो पूरा फ्लो कंप्लीट करेगा, पूरे का पूरा। तू कहाँ से आया ये बताओ, कहाँ से किसके बाद आया, तो ये बता, किस चीज के बाद आया ये बताओ। ये जो फ्लो बता रहा हूँ ये पॉसिबल है कि इसके अंदर एक वेबसाइट है, उसका नाम क्या है, N8N करके, ठीक है। N8N क्या करता है, आपके वर्क फ्लो को मैनेज करता है। वर्क फ्लो मतलब क्या हो गया, किसके बाद क्या काम होना चाहिए। और ये वर्क फ्लो सिर्फ इसके लिए नहीं, आप इसमें हजारों चीजें कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है। अभी भी आई, 1 महीने भर ही हुआ इसको, और अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अगर ये यूज करने लग गए तो आप पूरी पूरी टीम को रिप्लेस कर सकते हैं। वही चाहिए कि आपको बनाने के लिए सब कुछ तो मशीन बना के दे, स्क्रिप्टिंग से लेके सब कुछ तो,
ठीक है, तो आप पूरी पूरी चीज ऑटोमेट कर सकते हो एंड टू एंड। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा अगर मैं और भी कोई वर्क फ्लो बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। जैसे क्या, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाएगा, डेटा आएगा। फिर भी है क्या अपने पास? चलो आ रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे, मान के चलो मेरे पास एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है यूट्यूब का। मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे को मल्टीपल क्लिप्स में काट के दे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करे, पोस्टिंग में हेल्प करे, और उसके बाद बोले कि भाई एक सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेरे को क्या चाहिए, लिंक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो टूल चाहिए जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में काट के दे। कोई जानते हो किसी टूल को? एक टूल है, उसका नाम है ओपस। ठीक है, वो क्या करता है, उसका काम यही है। ठीक है, क्या करेगा, एक लॉन्ग फॉर्म डालोगे वीडियो, उसको 10 वीडियो में वो बना के देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना यहाँ पे गए, ओपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग के लिए एक अलग से एपीआई आएगा, और यहाँ पे आएगा एक्सेल शीट। ठीक है, अब ये फ्लो कैसे काम करेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डालने वाले हैं इसके अंदर एक लिंक। लिंक डालेंगे, ये टूल में जाएगा। ये टूल का नाम क्या है, ओपस। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी क्या लगेगा अपने को, एक तरह का एपीआई। एपीआई मतलब थोड़ा की रहता है, एक कोड ऑफ सेट ऑफ कोड रहता है, जो कि जब प्रीमियम लेते हैं तो वो अपने को मिलता है। ओपस में गए, ये गया, इसने क्या करे, 10 वीडियो काट के मेरे को दे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये 10 वीडियो की 10 वीडियो पोस्ट हो जाए। इसको मैं क्या क्या दूंगा, अपनी सारी आईडी दे दूंगा, यूट्यूब इंस्टा इंस्टा सब दे दूंगा, वहां पे पोस्ट कर देगा वो। पोस्ट के बाद बोलूंगा कि भाई जैसे पोस्ट हो जाएगा एक्सेल में दिखा दे सक्सेस का। तो जब मैं रिपोर्टिंग चेक करूंगा, मैं देखूंगा कितने में सक्सेस हुआ। मतलब कभी कभी हो सकता है ना कि कुछ ग्लिच हो गया हो। ठीक है, जैसे क्या, एक डाले वीडियो, वो वीडियो की लेंथ मान लो 2 मिनट चली, तो वो पोस्ट नहीं होने दे रहा इंस्टाग्राम, तो वो अटक जाएगा, तो उसके में क्या दिखा देगा, नॉट सक्सेसफुल करके दिखाएगा। तो ये जो फ्लोज हैं, ये फ्लोज बिकते हैं मार्केट में। ठीक है, अभी तक इंडिया में इतना इसका क्रेज नहीं हुआ है। ठीक है, रीजन क्या है, पहली बात तो अवेयरनेस है, दूसरा क्या है ना, ये एंटायरली फ्री नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको एक सर्वर चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास सर्वर्स हैं, वो लोग दबा के चलाते हैं। और सोचो ना, एक एम्प्लॉय का कॉस्ट, अगर मैं यही सिस्टम में अगर खुद बिल्ड करता, मेरे को हर एक एम्प्लॉय को पैसे देना पड़ता। जैसे क्या, टॉपिक निकालने के लिए चैट जीपीटी, स्क्रिप्टिंग करने के लिए एक आदमी चाहिए, उसको महीने के 15,000 रुपये दूंगा। एडिट करने के लिए मैं सामने वाले को 10 से 1,000 दूंगा, कम से कम, एकदम गिरे से गिरे बता रहा हूँ। पोस्ट करने के लिए एक को दूंगा 10-20 हज़ार, है ना। और एक्सेल शीट मेंटेन करने के लिए एक और मैनेजर चाहिए 10,000 रुपये उसको। मतलब कि मेरा जो सेटअप है, वो 50-60 हज़ार तो वो ऐसे ही ले ले रहा है। उसकी जगह पे मैंने क्या यूज करा, सारे टूल्स यूज किए। तो इस तरह से ऑटोमेशन हो रहा है मार्केट में अभी के टाइम पे। ठीक है, तो थोड़ा डेंजर है, बट अपने को ना इधर नहीं फंसना, अपने को यहाँ बैठने का है, इधर। कि मैं वो आदमी हूँ जो ये सब सेटअप करके दूंगा। समझ में आया? जैसे बताया था, ड्राइवर गाड़ी चला के दूंगा, भाई मेरे को ट्रैक्टर चलाना आता है मेरे को। आपको वो बनना है। अगर यहाँ कहीं फंसे रहोगे ना, तो फिर वो गेम हो जाएगा फिर। ठीक है, ये चीज है। हमको कहाँ बैठने का है, मतलब हमको क्या बनना है, हमको वो बनना है जो इस फ्लो को बनाना जानता है, जो ये फ्लो बनाना जानता है। आज से पहले सब सुने हो क्या? समझ में आ रहा? तो यही है, अवेयरनेस नहीं रहती, नॉलेज नहीं रहती, तो नॉलेज ही नहीं है तो करोगे कैसे, जब पता ही नहीं कि ऐसा होता है, करोगे ही कैसे उस चीज को। ठीक है, घर पे जाके एन के ऊपर वीडियोस देखना, नॉलेज हो जाएगा। कभी किसी कंपनी में जाते हो, वो लोग ये सेटअप करने के लिए लोग रखते हैं, हायर करते हैं कि भाई कोई बंदा बैठे। क्योंकि तू जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी को कनेक्ट की, तो उसको भी तो बेसिक प्रॉम्प्ट बताना पड़ेगा ना, कि क्या लिखिए अगर। तो वो सब आप लोग देने वाले। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। अभी क्या करना है अपने को, अभी क्या करो, एक तो टेम्प मेल में जा करके अपना एक एक वीडियो एडिट करके लेकर के आ जाओ फटाफट, 30 सेकंड का। हम्म, टेम्प मेल यूज करोगे, सब मैजिक में लॉग इन करो। ठीक है, समझा कुछ? टेम्प मेल में जाना, ये एक आईडी मिलेगी, ईमेल आईडी, इसको यूज करना, और सब मैजिक में लॉग इन करना। ठीक है, लॉग इन हो जाएगा, तो कोई भी वीडियो को अंदर उसमें बी रोल और इसके
कैप्शंस को एंटर करके ये वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट करके मेरे को दिखाओ, ठीक है? तो मैं चाय पी के आता हूँ। कोई भी वीडियो भाई, इसी का क्यों, अपना करो ना। क्योंकि अभी देखो, आप लोग मुझे को टूल बोलोगे, मैं नाम भूल जाऊंगा। भाई इतने टूल आ रहे हैं, कितनों का नाम याद रहेगा, कितना दिमाग में रह पाएगा, कितना स्टोर कर पाऊंगा? ठीक है। तो ये लोग डेली बेस पे कंटेंट कैसे डालते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी टीम बैठती है जो स्क्रिप्टिंग करती है, एडिटिंग करती है, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि ये जो बंदा है जो बात कर रहा है वही नकली रहे, तो ठीक है, देखो। ठीक है, ये नकली है, पूरा पूरा नकली है। ये इसको कैसे बिल्ड करना है वो देखते हैं। देखो, जब भी ऐसा कुछ बिल्ड करोगे, ठीक है, आपको अगर एआई अवतार बनाना है, ठीक है, एआई अवतार को बनाने के लिए अपने को तीन चीज चाहिए। सबसे पहली चीज क्या लगेगी? ठीक है, पहले हम अपन डाल रहे हैं प्रॉम्प्ट जो हमको बुलवाना है उससे। सेकंड क्या लगेगा? फोटो। ठीक है, ये जो है ये पूरा पूरा 3D मॉडल बनता है, पूरा पूरा आदमी रिक्रिएट होता है। इसके लिए अपन यूज करते हैं हेजन, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज क्या लगेगी अपने को? ऑडियो लगेगा। ठीक है, ऑडियो का क्लोन लगता है। प्रॉम्प्ट के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? चैट जीपीटी यूज कर रहे हो। और एआई अवतार के लिए आप यूज कर रहे हो हेजन। मैं आपको उसका इंटरफेस दिखा दूं ताकि आप लोग भी अपना ट्राई कर सकते हो बनाने का। फ्री है स्टार्टिंग में तो, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये टूल है। इससे आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का एआई वीडियो बना सकते हो। इससे फायदा क्या है, आपको कभी कैमरे के सामने आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आपको कभी भी, बोलते ना कैमरा वैमरा बहुत लोगों को शाय रहता है, उसका भी टेंशन खत्म हो गया। ठीक है, इसको यूज करके आप अपने लिए, ये देखो ये भी पूरा एआई से बना हुआ है ना। ये अवतार्स बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, अगर आपको अपने लिए कंटेंट बिल्ड करना है आपको यूज कर सकते हो। विद ऑडियो के साथ मिलता है ना पूरा। या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद के लिए एक खुद का एआई बनाओ ताकि आप उसको अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज कर सको। इसमें जा करके वेरिफिकेशन करना है और आपको अपनी आईडी बिल्ड करनी है। एक बार आईडी वाईडी बन गई, आप अपने एक आपको अपना खुद का एक वीडियो उनको देना पड़ेगा ताकि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और हाथ के मूवमेंट को कैप्चर करें। ठीक है, 4 से 10 मिनट का वीडियो देना पड़ता है अपने को, ताकि अपन कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ पे पॉज लेते हैं, कहाँ पे क्या बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हाथ का मूवमेंट से ले, क्योंकि देखो हर एक का अलग अलग। अपन बात कर रहे हैं तो इसमें देखना, जितने भी आपको एआई मिलेगा ना उसकी आंखों के नीचे का ना एक्सप्रेशन नहीं आता, उसी से समझ में आता है कि ये तो बाकी सब तो कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आपके ऑडियो का क्लोन, जो भी आगे बोल रहा है तो उसको रिपीट करवाना है। इसके लिए क्या होता है, एक कंपनी है उसका नाम है 11 लैब्स। ठीक है, ये क्या करती है, आपके ऑडियो को, ठीक है, क्लोन भी करती है। आपने बहुत सारे देखे हुए वीडियो जहाँ पे मोदी जी बात कर रहे हैं, मोदी जी ये देखो कैसा हो रहा है, राहुल गांधी बात कर रहा है, वो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको क्लोन किया जाता है। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर को यूज करके आप वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगने वाला है, चौथा लगने वाला है आपको कोई भी एक तरह का एडिटिंग टूल, जहाँ पे आप क्या करोगे, इन सबको मर्ज करने वाले, मतलब क्या, प्रॉम्प्ट 11 इसमें हेजर में डाल दिए, उसने वीडियो बना दिया, उस वीडियो के अंदर आपने अपना ऑडियो डाला, वो बन गया। उसके बाद उसको डाउनलोड करा, उसमें जो एडिटिंग लगती है आगे पीछे करने वाला, एडिटिंग कर दी है, एडिटिंग के बाद उसको आप पोस्ट के लिए रेडी है। इससे जो क्रिएटर है उनका टाइम बचता है, क्योंकि उनका अवतार रेडी है, उनको जो बुलवाना है बुलवा सकते हैं। अगर एक जनरल लाइफ में एक बंदा एडिटिंग रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो कितने वीडियो बना लेता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या है, एंडलेस, इसको बस एक टीम चाहिए। आप साल भर अगर खुद भी रिकॉर्ड ना करो तो भी आपका कंटेंट जाता रहेगा, सब ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिक में भी लेबर वर्क है उसमें भी। क्या स्क्रिप्ट निकालोगे, उसके वजह से मान लो आप पूरा 10 टूल्स, तो जो टूल्स है वो थोड़ा बहुत पता भी तो होनी चाहिए। वो चीजें थोड़ी बहुत बस लगती है, वो लग गया, एआई वाला बन गया, ऑडियो लगा दिए, सेट। इसके लिए ओनर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठे बैठे जो टीम होती है वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, A to Z पूरा का पूरा ही काम ऐसे काम होता है। ठीक है,
ये समझ में आ गया। चलो, वर्क फ्लो किस लिए काम आता है? वर्क N8N आता है आपके पास, वर्क फ्लो के लिए काम आता है। अब आता है और भी एआई टूल। हाँ, ट्रेडिंग वाला पार्ट बताइए ना। एआई टूल्स में और कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं अभी के लिए? ठीक है, मैंने आपको एक बता दिया। एक है ये वाला Mixkit.co, इससे आप अच्छे खासे फ्री वीडियोस निकलवा सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो एडिटिंग के लिए टूल आता है उसका नाम है इन वीडियो। इन वीडियो का ना एआई जनरेटर आ चुका है। ठीक है, वो क्या करता है, आप बस उसमें डालो, टेक्स्ट डालो, पूरा का पूरा वीडियो बना के दे दो। हाँ, तो उसके लिए ट्राई करना कि एक बार टेम्प मेल ट्राई करो। टेम्प मेल से क्या होगा, आपके पास चार और मिल जाएंगे फिर, और जितने भी यूज करना कर सकते हो। बहुत सी कंपनीज के जो फीचर्स हैं बहुत बेटर है। वो लोग सिर्फ जीमेल या फिर प्रोफेशनल आईडीज लेते हैं। तो ऐसी भी कंपनीज हैं जो प्रोफेशनल जीमेल भी देती है। ठीक है, नाम याद नहीं मेरे को लेकिन देती है। गूगल करोगे मिल जाएगा। ठीक है, उसको यूज कर सकते हो और इसमें चीजें बना सकते हो। ठीक है। एआई के अंदर अगर और भी काम करना है तो इसके अलावा एक और कंपनी है जो एआई अवतार के ऊपर काम करती है। उसका नाम है सेशन एआई मॉडल जनरेशन। ठीक है। देखो, ये कंपनी है, ये भी सेम काम करती है जैसे वो करती। ठीक है, आपने वीडियो बना दिया, वीडियो में ये इसने क्या कर दिया, देखो कुछ इस तरह के, ऐसा कुछ। ठीक है, इनके अवतार्स बनते हैं। ठीक है, वीडियो डालना है अपना और टेक्स्ट डालना है, पूरा का पूरा वीडियो बना के दे देगा। आप अपनी शक्ल लगा, यही वाला पार्ट। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, आपका एआई अवतार के लिए ये काम आने वाला है। ठीक है, मैं टूल्स बता रहा हूँ, इसको अच्छे से कहीं पे नोट करके रख लेना, ताकि आपको दिक्कत मत दे। एआई अवतार। ठीक है। इसके बाद और एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसका नाम है, मैं दिखाता हूँ, हेलियो किए थे हम लोग। एक है हेलियो एआई। हेलियो क्या करता है? हेलियो आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल पे काम करता है। टेक्स्ट डालो वीडियो बना देगा, इमेज डालो वीडियो बना देगा, जैसे कोई ये वाला वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, हमने क्या बनाया था, हमने एक इमेज दी थी इसको बस कि भाई ये वाली फोटो है। हाँ, उतने का ही है, देखो फ्री फ्री में अभी इतना ही मिलेगा ऐसा वाला। ठीक है, अभी वो अगर ये अगर भाई मूवीज का डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है भाई, पिक्चर बना मतलब इस सीन को अगर आप बनाने जाओगे, कितना खर्चा आएगा, सेटअप कॉस्ट, शेयर लेके आओगे, शेयर या तो वीएफएक्स लेकर के आओ, कितना सारा काम, लाइटिंग वाइटिंग धूल, अब देखो कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो लोग इससे मूवीज भी बना डाल रहे हैं ना पूरी की पूरी, ऐसे अलग अलग आईडीज बना बना के। ठीक है, तो आप इनका यूज कर सकते हो किस चीज के लिए, इमेज टू वीडियो। ठीक है, ये यूज कर सकते हो। और इसके अलावा एक और है इसके लिए, बहुत सारे, बहुत टेक्स्ट टू इमेज में आइडियोग्राम आ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और लेते हैं अपन लोग जो कि इमेज टू वीडियो बनाता है, उसका नाम है इमेज टू वीडियो। ठीक है, ये तो ठीक है, इन वीडियो, हाँ, इसका नाम है रनवे एमएल। ठीक है, ये भी बढ़िया काम करता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, और ये काम बना के दे देगा। ये भी है किसके लिए, इमेज टू वीडियो के लिए। ठीक है, अब देखो ये सारे टूल्स है जिनका इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही बेस्ट चीज बना सकते हो। ठीक है, अब सवाल था कि भाई अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैं एआई यूज करता हूँ तो क्या मुझे लॉस नहीं होगा, ऐसा है क्या? लॉस, देखो ट्रेडिंग का सबसे सिंपल फंडा क्या है, पैसा कौन कमाता है, देखो कैसे कमाते हैं पैसे, लगाने के बाद। देखिए, जैसे मान लो अपन यहाँ बैठे 6 लोग बैठे, ठीक है, तीन तीन, अगर तुम 3 लोग कमा रहे हो इसका मतलब क्या है कि 3 लोग गवा भी तो रहे हैं। तो अगर सबके सभी एआई यूज करेंगे तो गवा कौन रहा है?
ये तो नहीं करोगे वो और इसके अलावा सर जो इसको नॉलेज एक वो होगा तीसरा ना, जिसका एआई में वो कुछ फीचर्स हैं जो कि बाकी में नहीं है। जितना ज्यादा एक्यूरेट आपका एआई काम करेगा उतना ही चलेगा, ठीक है। और अभी तक में भाई ऐसा कोई एआई निकला ही नहीं है जो चीजों को इतने जल्दी प्रिडिक्ट कर सके। एग्जांपल बताता हूँ। अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है। ये क्रैश होने से क्या क्या चीजें होंगी डिस्टर्ब, क्या क्या होगा वो बताओ। हम्म। हम्म। ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट आएगा उससे? और फ्यूचर में कोई ट्रैवल करने से पहले तो ठीक है, देखो पहला ट्रेडिंग में क्या होगा, देखो ट्रेडिंग में पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो कंपनी के शेयर डूबेंगे, ठीक है। उसके डूबेंगे ना तो किसी ना किसी के तो बढ़ेंगे, इंडिया को बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, कंजप्शन होता है। कंजप्शन समझ रहे हो क्या होता है? कंजप्शन, क्रूड ऑयल का कंजप्शन, ठीक है, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि आपकी एक एयरलाइन थोड़ी सी ठप हो गई है। उसके वजह से मार्केट में चीजें और बदलेंगी, तो जितने भी ऑयल कंपनी है उनका शेयर डाउन हो जाएगा। अगर ये कोई एक लिंक नहीं है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर चालू होता है, वर्ल्ड वॉर चालू होने से क्या दो साइड है, अच्छा बुरा। अच्छा क्या होता है उसमें? ये बात ट्रेडिंग में पता, ट्रेडिंग में पता। तो अगर पुरानी प्रॉफिट है अरे यार, ट्रेडिंग मैंने क्या बोला? डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा। डिफेंस सेक्टर कैसे बढ़ता है? जब वो सामान कहाँ से खरीदे? कौन सी कंपनी? इंडिया में तो भाई बनता ही नहीं है। जो परमाणु वाला होता है रशिया से, रशिया से जो एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट का चीज बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट वहां से बढ़ेगा, वहां से सामान यहाँ पर आएगा, तो जो ट्रेडिंग कंपनी है उनके शेयर्स थोड़े ऊपर जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे कि इंडिया और चाइना में अभी क्या है, जो टैक्स है वो 100% कर दिया, ठीक है। मतलब क्या, अगर प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में 100 रुपए का आ रहा है तो वो इंडिया में आने के बाद कितने का बिकेगा? 200 का उनको पड़ेगा जो खरीद रहा है। ट्रेडिंग के पहले ना, पहले वो 100 का था तो 110 पड़ता था, अभी 100% एक्स्ट्रा टैक्स लगा था। इससे दो चीजें होती है। पहला, इंडिया में अगर आप खुद बना सकते हो 150 रुपए में तो आप वहां पे बनाओ। तो जब टैक्स डबल होता है तो कंपनीज कंट्रीज खुद का डेवलपमेंट शुरू कर देती है। समझ में आ रहा है? कुछ भी दिमाग में समझ में आया क्या बोल? चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। आईफोन, ठीक है। आईफोन इंडिया में सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं, पता कि नहीं? सबसे ज्यादा महंगे अपन बेचते हैं। क्यों? इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ पर प्लांट लगा दिया, ठीक है, आईफोन का। इससे क्या होगा, हमको कॉस्टिंग कम पड़ेगी, ठीक है। तो अपन हर जगह सप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वो प्रोडक्ट इंडिया में आएगा तो इसकी डुप्लीकेट्स भी बनेगी, तो दो कंपनियां और आएंगी जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेम आर्किटेक्चर पे काम करेगी। समझ में आ रहा है? तो अब फिर चीजें अलग लेवल पे काम करें तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, जैसे कि देखो इसमें आईफोन के अंदर ना एक सोने का वो डलता है, एक वायर डलती है, ठीक है। तो वो फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। वायर का बढ़ेगा तो प्लास्टिक का बढ़ेगा, प्लास्टिक का बढ़ेगा तो रबड़ के पेड़ों का बढ़ेगा, रबड़ के पेड़ों का बढ़ेगा तो फार्मर्स का बढ़ेगा। मतलब बहुत चेन है भाई पूरा, एक से एक लिंक है। तो ये सब चीजें एआई अभी के टाइम पे इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो एक एक्टिविटी को देख के बाकी सब चीज एनालाइज कर ले। इसके लिए बंदे बैठते हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट बैठते हैं, जो 2 साल 5 साल का डेटा लेके चलते हैं, लेकिन वो भी लॉस खाते हैं। क्यों? क्योंकि सडन चेंजेस किसी को नहीं पता, कल को प्लेन गिर गया हमको तो ना पता तो गिरने वाला, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहा है उस टाइम वो तो फंस गया ना सर। तो एआई अच्छा है, लेकिन एआई जो एआई यूज कर रहे हो, फिर वो 10 जगह उसका उतना होना चाहिए डेटाबेस। तो जितना ज्यादा अच्छा एआई रहेगा उतना ज्यादा लोग करेंगे, और जो लॉस कौन खाएगा, जो जो तुक्के में चल रहा है कि आज लगा के देखते हैं करके, तो वो लोग लॉस खाएंगे क्या? ठीक है। चलो, इतना सारा पढ़ डाले भाई आज, ठीक है। अब एक लास्ट चीज समझते हैं। अभी हम लोगों ने जो इंस्टाग्राम की बात करी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर अपने को ग्रो करना है तो उसके लिए पहले 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज पे चलते हैं पहले।
सबसे पहला जो स्टेज है उसमें क्या आएगा आपके पास, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को बहुत पॉलिश करना। पॉलिश मतलब क्या, एकदम इतना अच्छे से रखो कि सामने वाला आके आपसे अट्रैक्ट हो जाए। सेकंड, आपको उसमें इतनी वैल्यू देनी है कि लोग आपसे एंगेज करने के लिए रेडी रहे। तीसरा, आपको धीरे धीरे करके फॉलोइंग बढ़ानी है। कैसे? कमेंट करके, मैसेज करके, डीएम वाला चालू करके अपने लिए खुद की ब्रांडिंग बिल्ड करनी है। ब्रांड सस्टेन करते हैं, लोकल चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, पहला स्टेज ये हो गया। ये करने के बाद आप कहाँ तक पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे 500 फॉलोअर्स तक। ठीक है, 500 के बाद आप क्या करोगे? आप चालू करोगे कोलैबोरेट करना इन्फ्लुएंसर से। कोई अगर इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई ऐसा क्रिएटर है जिसके फॉलोअर्स आपसे ज्यादा है, जैसे आपके 500 है, तो आप किसको पकड़ोगे? 1000, 1500 इन लोगों को पकड़ोगे कि भाई हमारे साथ में आप कोलैबोरेट करो। बहुत जगह पे बार्टर होगा, बहुत जगह पे पेड होगा। ऑडियंस चेक करना और उसके हिसाब से आप उसको बार्टर करना। अब ऑडियंस चेक कैसे करोगे, उसके लिए भी टूल है। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको बार्टर। बार्टर बार्टर क्या होता है? एक हाथ दे, एक हाथ ले। तेरा वीडियो मैं डालूंगा, मेरा वीडियो तू डालता। हाँ, बार्टर के अंदर है ना, उसमें तो मतलब उसमें कुछ पैसे का एक्सचेंज नहीं हो, दोनों के में पोस्ट डालेगा वैसा वाला। ठीक है, अब आपको कैसे चेक करना है कि सामने वाले का अकाउंट बढ़िया है कि नहीं, खराब है कि नहीं? ठीक है, अपन दो अकाउंट लेते हैं। चलो बताओ कौन कौन सा अकाउंट ले। आप कोई भी दो सेलिब्रिटी बताओ, उसका अकाउंट अपन चेक करते हैं। अरे भाई सीधा ऊपर ही जाने का ऐसा। विराट कोहली और धोनी, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या लगता है कि किसका ज्यादा एंगेजमेंट होगा? चलो भाई, इसमें तो लगना चाहिए भाई, इसमें तो पैसा सा लगना चाहिए जो भी है। ठीक है, अभी अपन एज अ एनालिस्ट अपन डिसाइड कर, विराट कोहली। बहुत बढ़िया। हाँ, विराट कोहली का चेक कर रहे हैं हम लोग, दूसरा चालू करते हैं हम लोग धोनी का। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कौन सा बंदा मार्केटिंग के लिए बढ़िया है। ठीक है, पर्सनल फेवरेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मेरा भी है। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको धोनी के पास बेटर ऑप्शन है। अब इसको सर दिखा रहा था कि जिस तरीके से धोनी के फॉलोअर्स हैं और ज्यादा ब्रांड्स इंडिया में धोनी को ही प्रेफर करती हैं। और विराट कोहली तो लंदन हो गया तो उसको ऐसी इंडिया में ब्रांड कम हो गया इंडिया में मिलना। और उसको लंदन की ब्रांड्स मिल रही है मिल, बट जो पहले से जिसको रोल करता था वही मिलता है। नहीं, वो बढ़िया है। देखो, अब अगर अपने को, अगर हम लोग बात करें सिर्फ इंस्टाग्राम के एज एन इन्फ्लुएंसर पार्ट, मतलब कि आपके अकाउंट की कितनी इज्जत है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि कितने फॉलोअर। जैसे कौन? मोदी। उसको क्या मतलब है? क्या मोदी को लोग विराट कोहली से ज्यादा जानते हैं? ज्यादा कौन है फेमस, कौन है? उसके एक इशारे पे पूरी दुनिया का गेम हो सकता है। तो इन्फ्लुएंसर बंदा कौन है? मोदी। लेकिन क्या उसके अकाउंट में उतनी रीच है? समझ में आ रहा है? वो आदमी कितना औकात रखता है, वो अलग चीज है। आपके इंस्टाग्राम के अंदर क्या मुझे बेनिफिट दे रहा है कि नहीं, उस पर अपन बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भी पार्ट है, ये देखो जैसे इसका बता रहा है, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो करीबन कितने हैं, उसका एंगेजमेंट है 5%। मतलब अगर 100 लोग अकाउंट देखते हैं तो 5 लोग उसमें लाइक कमेंट करते हैं। ठीक है, ये एक महीने का डेटा है जिसमें बता रहा है कि पहले एक पीक टाइम पे उसके फॉलोअर थे 274 मिलियन। अभी के टाइम पे उसे कितने हैं? 270, थोड़े से कम पहले से, मतलब कल से थोड़े से कम हो गए। ठीक है, कितना जा रहा है इसका अकाउंट? 5.09। इस इंडस्ट्री के अंदर ये किस कैटेगरी में आ रहा है? एथलीट में आ रहा है। ठीक है, अपन अभी चेक इसको ना अलग रखा इसमें करते हैं। बेस्ट चेक करना हो तो वो चेक कर सकते हो बेटर ऑप्शन। रोनाल्डो के साथ हम्म। और लोगों के साथ जैसे रहते हैं जैसे एलिश यादव हो गया,
और सबके बंदे हो गए। नहीं तो देखो, सर मैं सब फॉलो नहीं करता उसको, बट मैं उसको देखा हूँ सबसे। देखो अब आती है बात कि किसका। देखो, दोनों पहली बात तो अलग कैटेगरी, उनको अपन आपस में जोड़ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि तुम हो, तो तुम्हारा अगर कंपैरिजन करना होगा, तो हम, तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक चालू कर दिया, कंपेयर करेंगे बैठ के। समझ में आ रहा है? दोनों कैटेगरी अलग अलग है। कंपेयर कब करें? जब देखो दोनों सेम फील्ड के, दोनों का देखो, दोनों का जो अकाउंट है वो किसके अंदर रजिस्टर्ड है? एथलीट में इंटरेस्ट। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ज्यादा ब्रांड विराट कोहली से। देखो, इसके कितने हैं? 274 मिलियन है, ठीक है, लेकिन इसका एंगेजमेंट कितना है? 5%। मतलब 100 में से 5 लोग इसको लाइक करते ही करते हैं। इसका कितना है? 0.45% हायर देन एवरेज सिमिलर अकाउंट। मतलब बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उसके हिसाब से इसका उनसे बहुत एंगेजमेंट ज्यादा है। मतलब ये अगर पोस्ट डालेगा ना, तो 18% जो लोग हैं वो देखते हैं, उसके कितने देखते हैं? 5%। ठीक है। तो ये उससे कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है ब्रांड्स के लिए। लेकिन इसका ना, जो अकाउंट चेक करोगे आप, कहीं पे भी चीजों को ब्रांडिंग के पर्पज से ये नहीं करता। लेकिन जिस दिन ये उतरा कि मैं भी डालूंगा, वो दिन ये कोहली से बड़ा आदमी बन जाएगा। ठीक है। ये डालता नहीं है क्योंकि इसका वो स्टाइल नहीं है, इसको लगता है भाई जितना है बहुत है। संतुष्ट आदमी, और वो ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये क्या है, विराट कोहली वो प्रॉपर एक बिजनेसमैन। ठीक है। अभी के टाइम पे अगर बात करो बिजनेस की, विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है अभी के टाइम पे। 3 लोग सबसे बड़े हैं, विराट कोहली, धोनी और साथ में सचिन तेंदुलकर। और बहुत से क्रिकेटर्स आए हैं जिनका स्टार्टअप चल के खत्म हो गया। जैसे कौन? जहीर खान को जानते हो? जहीर खान की फ्रेंचाइजी थी, तीन तीन होटल चेन में वो लोग काम किए। ठीक है। तो उसने तीनों के तीनों ब्रांड उसके लॉस में चल रहे। ये साउथ में है, सब लॉस में चल रहे। क्योंकि क्या है, आपको तब तक ही वैल्यू मिलती है जब तक आप खेल रहे हो। युवराज सिंह का था। हाँ। तो अपना अपना ब्रांड लॉन्च के लोग चले गए। अभी कोहली का कैसा सीन है, बहुत कम लोग ऐसे जो एकदम एक लेगेसी लेके चलते हैं। सचिन तेंदुलकर लेगेसी है। ठीक है। धोनी लेगेसी चला रहा है। इनका ये दो दो वक्त के नहीं है ना। जैसे अभी मान लीजिए रिंकू सिंह हो गया। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, एक प्लेयर था, उसका नाम था पॉल वॉल्थाटी करके। कभी नाम सुने? पंजाब में था वो, और पहला शतक उसी ने मारा आईपीएल में। किधर है किसी को नहीं पता। विराट कोहली ने आईपीएल में कितने शतक? आईपीएल में, आईपीएल मतलब ये हिस्ट्री में भाई कहाँ है? उससे तो छोटे मोटे बच्चे के मांग चले जा रहे हैं। वो है चले तो चांद तक वाला सिस्टम। ठीक है। यशस्वी जायसवाल हो गए, ये सब ना एक वो है कि आए पैसा कमाए चलेगा। जो लेगेसी क्रिएट करता है ना, वो बिजनेस आपको दे सकता है। बाकी जगह पे नहीं। क्रिकेटर अगर ये आज को क्रिकेट छोड़ देगा, इसके पास इंस्टाग्राम पे इतनी ब्रांडिंग है कि वो ग्रो कर जाएगा। इसके अलावा ऐसे खुद के बहुत सारे बिजनेसेस, पानी का एक बिजनेस है, फिर कैप्स का बेचता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पे इसने इन्वेस्ट किया हुआ। ठीक है। तो कभी भी अगर आप अकाउंट की बात करोगे, तो दोनों में से ज्यादा एंगेजमेंट किसमें आता है? धोनी के में आता है। ठीक है। बस वो है कि वो कभी कुछ कमर्शियल चीजें डालता नहीं। ठीक है। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। और आप अगर इसको एनालाइज करोगे, तो आप क्या करोगे? मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स का डेटा चेक करोगे, और देख के बताओगे किसको हमको काम देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कल को जब आप किसी के पास जाओगे, कोई कंपनी आपको बोलेगी कि भाई इन्फ्लुएंसर बुलाओ, तो वो आप क्या चेक करोगे? उसका एंगेजमेंट चेक करोगे यहाँ जाके कि भाई इसके में कितना एंगेजमेंट है। तो अगर ऑडियंस कम है, एंगेजमेंट ज्यादा है, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, रदर देन बहुत बड़ा क्रिएटर और उसके एंगेजमेंट बिल्कुल ही खत्म। वो चीज नहीं। पर डे का थोड़ा लिमिट है, 3 दिन रहता है per day। ये रहता है। और कई बार ना सर्वर का भी रहता है। मतलब अगर देखा वाईफाई से लगा होगा ना, तो 3 बार रहेगा। इसी को अपने फोन के से चलाएगा, तो फिर 1-2 बार और मिल जाएगा। और अलग जीमेल आईडी कर दो, वीपीएन लगा लो, 100 तरीके निकाल। ठीक है। तो इससे आप क्या चेक करोगे कि भाई कौन सा इंस्टाग्राम वाला जो पार्ट है, वो चीजें हमको कौन बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं हमारे पास। ठीक है।
तो कहाँ गया ये रहा। सेकंड स्टेज पे क्या करोगे आप? कोलैबोरेशन करोगे इन्फ्लुएंसर से, ब्रांड से। ब्रांड से कैसे करना है डील? आप लोगों को डीएम भी कर सकते हो कि मेरा ये इंडस्ट्री है, मैं इस पे काम करता हूँ, मेरी इतनी एंगेजमेंट है, मैं आपके साथ में एज अ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। उसके अलावा आप कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग। किसी और का प्रोडक्ट आप बेचोगे एक लिंक लगा के। इसकी क्लासेस अपन करेंगे आगे, टेंशन मत लो। इसके बाद आप क्या करोगे? अपने आप के लिए मेटा और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओगे, फेसबुक मेटा इसमें ऐड चलाओगे, ताकि आपकी और ग्रोइंग बढ़ सके। इसके बाद आखिरी चीज जो आपको मेन जगह पे लेके जाएगा, जो है स्टेज नंबर 3, जहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जब आप खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो या फ्रीलांसिंग करते हो तो कोर्स बेच। जैसे कि मैं अभी इस लेवल पे चल रहा हूँ जहाँ पे मैं खुद के प्रोडक्ट बेचता हूँ और खुद की सर्विसेज सेल आउट। ठीक है, जैसे एडिटिंग की सर्विस हो गई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की सर्विसेज हो गई, हम लोग ये चीजें बेचते हैं। उसके अलावा अगर कोई कोर्स आपने बिल्ड किया है तो आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, यहाँ तो जाने के लिए आपके बैकएंड में आपके पास थोड़ा बहुत फॉलोअर्स होने चाहिए और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, जिनसे मैं सीखा हूँ उनके एक बंदे के तो कितने 7,000 फॉलोअर। वो सिखाता है मार्केटिंग कैसे करना, जो खुद के 7,000 फॉलोअर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम आपके क्रेडिबिलिटी को हमेशा दिखाए। ठीक है, क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि वो लोग काम करते हैं ब्रांड्स के साथ, ना कि पर्सनल पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आया? जैसे कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो कि आप देखना, खुद जैसे इनका ही है, सौरभ जैन का। इसका खुद के कंटेंट में भी एंगेजमेंट बहुत ही गहरा गया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसा नहीं कमा रहा होगा, पैसा दवाया कमा रहा होगा। मैंने खुद ही कल बहुत सी चीज नोटिस करी है इसके बारे में। डिस्ट्रेस कॉल पे जाएंगे ना, देखो, 2,25,000 ट्रेड। ठीक है, अब आप ये समझो, इतने बेचे, इतने इसने कोर्स इतने लोगों को सिखा चुका है। ठीक है, 2,50,000। अगर ये कोर्स बेचता है, ठीक है, अभी मैं एकदम गए से गया बता रहा हूँ ना केस। मान लो उसका इसका एक्चुअल कोर्स है 60-70 हजार रुपए का, मैं अभी सिर्फ ले रहा हूँ 10,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये का भी उसने एक कोर्स बेचा होगा, 1, 10, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो अभी ये मतलब 250 करोड़ का तो ये हिसाब किताब कर चुका। ठीक है, अगर ये डेटा सही है तो। बहुत वाले फ्री भी हो सकते हैं, मान के चलते हैं कि इस इतने में से सिर्फ 10% इसके एक्चुअल लोग हैं जो लोगों ने कोर्स परचेज किया है। ठीक है, तो अपन चलते हैं कहाँ गया, 25,000 कोर्स बेचा होगा। और उसका प्राइस पॉइंट बता रहा हूँ एकदम एकदम गिरे से गिरे में, 10,000 ले रहा हूँ ना, वैसे है 60,000 का बता रहा हूँ। फिर भी भाई 25 करोड़ रुपए। नहीं, वो आप कहीं पे ट्रैक नहीं कर सकते। वो उसके जीएसटी वाले को पता है, उसके सीए को पता है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत सारे कोर्स इसके वो भी बिकते हैं, और 999 के भी बिकते हैं। 999 ये वाला वो फ्री, मतलब 999 भी है, फ्री भी है। तो एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप मान लो सिर्फ यही है। ठीक है, मैं आपको अपना बताता हूँ ना, बताना तो नीचे पे बता जा रहा हूँ। देखो, 250 बच्चे मैंने यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, हर एक से ऑलमोस्ट 25,000। तो अभी अपन, ठीक है, 62 लाख रुपए तक अभी तक अपन अर्न कर चुके हैं सिर्फ कोर्सेज बेच बेच के। ठीक है, तो ये अराउंड जो डेटा है ये आपका है 3 साल का, 3। ठीक है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा 3 का, तो मैं अभी तक मतलब हर साल 20-25 लाख रुपए अपन खाली कोर्स बेच के निकाल चुके हैं। ठीक है, ये डेटा एकदम सही डेटा है। ये मेरे को पता है, मैंने ही किया है। ठीक है, तो आप भी चीजें कर सकते हो, लेकिन बस मैथ्स पीछे का पता होना चाहिए। इस सारा सारा प्रॉफिट नहीं है ना, इसमें क्या रहता है, हर महीने का रेंटल भी है। तो इसमें से आप 1-1 लाख रुपया रेंटल है, तो मान के चलो 20 लाख कमाए अगर साल में, तो आपका 10-12 लाख तो खाली रेंटल में चल गया, बचा वो 8-9 लाख है, वो आपके पास आता है। तो सिर्फ यही सर्विसेज नहीं ना, और भी सर्विसेज साथ में आती है। तो वो सब चीजें भी साथ में इंक्लूड है, लेकिन समझ जाओ कि 65-70 लाख रुपए अपन निकाल चुके हैं। तो धीरे 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 जैसे बिजनेस करोगे ना, आपको और चीजें समझ में आएगी। समझ में? ठीक है, अभी करना क्या है? देखो, घर पे जाओ, घर पे जाके ये सारे टूल को टेस्ट करना जाके मस्त।
ठीक है, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। ठीक है, क्यों? अबे नहीं, कल कौन सा डे है भाई? नहीं, कल तो फ्राइडे है ना, अरे कल तो है भाई। ठीक है, कल एक ट्राई करो, कल ना एक काम करते हैं, कल अपना इसमें अकाउंट बना के ना लेकर के आओ, एक वीडियो बना के लेके आओ, अपना पूरा अवतार, है ना। 10 मिनट तक ऐसे ऐसे करना पड़ेगा बोलता है। देखिए छोटे भी चलते हैं, लेकिन जब 10 मिनट करते हैं तो क्या होता है पता है, जैसे नहीं नहीं भाई, तो करना पड़ेगा ना यार। और देखो अभी के टाइम में माइक का जरूरत भी नहीं भाई, क्या। हाँ देखो अभी क्या करना है, जैसे बता रहा हूँ, इसमें ना रिकॉर्ड वाला बटन ऑन कर देना, साइड कर देना इसको, और दूसरा कैमरा शूट करना, ऑडियो अलग से, और जो वीडियो है वो अलग से। ये तो क्या अपन दोनों मैच करते रह जाते हैं, तब करेगा ऐसा करके, वो मत करो। ऑडियो को अलग से, जैसे बड़े बड़े क्रिएटर क्या करते हैं, ऑडियो को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, फिर जब एडिटिंग की बारी आती है तो फिर उसको सिंक कर देते हैं एकदम साथ। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं भेज दूंगा आराम से, टेंशन मत लो। अरे सिंपल यार, रिकॉर्डिंग ऑन करो, सामने रखो, कैमरा रखो, और पर बात करो। ठीक है, उससे भी बहुत से। हाँ, उल्टा पकड़ के कर सकते हो। ठीक है, आप लोग स्किट रेडी कर सकते हो, बाजी तो करने वाला, तो क्या हो गया बाजी। नहीं नहीं, अभी हाँ, अभी क्या करो, देखो एक हेजिन पर डालो अपना बना के वीडियो। ठीक है, उसके बाद ना इसको एआई वॉइस दे के देखना, फिर इसको टेस्ट करो, और देना आपको और मजा भी आएगा। और इसमें जितने भी टूल बताए मैंने सबको ना एक बार टेस्ट करो। उससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा रियल टाइम ना एक वो मिलने वाला है, कि भाई बातें देखो बोलना बहुत अलग है, जब करने बैठोगे ना तब बहुत ज्यादा सही आएगा। ये वाला ना, बैच नंबर 23 जून लिखा हुआ है। मैं बोले वीडियो बना दिया फट से यार। हम्म। ठीक है, अब देखो तो टाइम बच गया ना तक। इसमें अब मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर ना ग्रीन स्क्रीन ला के हटा भी सकते हो उसको। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ उसको एक बार। ठीक, कल करते ग्रीन स्क्रीन वाला। उसमें क्या होगा ना, ग्रीन स्क्रीन लगा देगा, ये आएगा सिर्फ, इसको क्रॉप कर देंगे, और वीडियो के ऊपर ये आराम से लग जाएगा। इससे आप फ्री में कैप्शन निकाल सकते हो, बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है। हाँ अरे भाई 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 क्या बना, इसमें थोड़ा फेस स्वैप कर देना पड़े, दिख रहा है। ये कौन सी मूवी है ये? मैं जा रहा था। अच्छा कांतारा। कांतारा ना। हाँ हाँ, तुम्बाड़ वाला। और ऊपर तेरी आवाज। और उसके मजे ले रहे हो। हम्म। हम्म।